ये है सैमसंग का T7 500GB SSD। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं बॉक्स कंटेंट हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इस सैमसंग के SSD की क्या है डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड, सारी फीचर को हम एक एक करके टेस्ट करेंगे। फिलहाल सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स। तो ऐसा है कुछ सैमसंग के T7 500GB SSD का बॉक्स। यहाँ पे विंडोज, मैक, एंड्रॉयड मेंशन किया गया है, यानी कि ये तीनों में सपोर्टेड है। बॉक्स ओपन करते हैं तो बॉक्स के अंदर भी एक बॉक्स मिलता है। इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सैमसंग का SSD देखने को मिलता है, जिसको कि रखते हैं फिलहाल साइड में। यहाँ से ओपन करते हैं तो इसमें भी फिर से एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स को ओपन करने पर यहाँ पे एक क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है। फिर है ये Type-C to Type-C डाटा केबल। फिर है दूसरा Type-C to USB 3.2 Gen 2 डाटा केबल। तो ऐसा है कुछ सैमसंग का ये T7 500GB का SSD। यहाँ पे देखिए सैमसंग का ब्रांडिंग मिलता है। पीछे देखेंगे तो यहाँ पे सैमसंग पोर्टेबल SSD T7 लिखा हुआ है। साइड में इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे Type-C पोर्ट है एक, और एक इंडिकेटर लाइट है जहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगा। इस साइड में देखें तो यहाँ पे 500GB लिखा हुआ है बड़ा सा, और फिर काफ़ी सारा मॉडल नंबर और भी काफ़ी तरह के नंबर दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे इसकी साइज देखें तो काफ़ी छोटा है। अगर क्रेडिट कार्ड से कंपेयर किया जाए तो जस्ट क्रेडिट कार्ड के ही इतना बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड से मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी बड़ा नहीं है, जस्ट क्रेडिट कार्ड के ही इतना बड़ा है। इस सैमसंग के SSD में एडवांस थर्मल सॉल्यूशन EPCM का यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये 2 मीटर तक ड्रॉप रेजिस्टेंट है, यानी कि 2 मीटर ऊपर से अगर नीचे गिरता है तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, डेटा करप्ट नहीं होगा। HDD जो होती है उसमें अगर आप 1-2 फीट ऊपर से भी उसको गिरा देते हैं तो उसका जो डेटा होता है वो करप्ट हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। लेकिन इसमें 2 मीटर तक ड्रॉप रेजिस्टेंट दिया है, जिससे कि आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, डेटा करप्ट नहीं होगा। तो इस सैमसंग के SSD में EPCM टेक्नोलॉजी कोई होता है वो यूज किया गया है। अब ये कौन सा टेक्नोलॉजी है मुझे तो फिलहाल नहीं पता है। यहाँ पे वेट देखें अगर इस SSD का कि कितना ग्राम है, तो यहाँ से इसे ऑन करते हैं, ये हो गया 00, और इसे वेट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 67.44 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन बॉक्स पे मेंशन किया गया है 58 ग्राम। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, शायद कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे 00 फिर से हो गया, और फिर से देखें तो सेम ही आ रहा है 67.44 ग्राम। बात करें इस सैमसंग के SSD की डेटा ट्रांसफर स्पीड की, तो यहाँ पे रीड स्पीड आपको मिलती है 1050 Mbps और राइट स्पीड मिलती है आपको 1000 Mbps। सैमसंग वालों का कहना है कि अगर आप USB 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट यूज करते हैं तो आपको 1050 Mbps का स्पीड मिलेगा। अगर आप 3.2 USB पोर्ट वाला यूज नहीं करते हैं तो 1050 Mbps का आपको स्पीड नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको कोई लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपको 3.2 Gen 2 वाला USB पोर्ट देखना होगा। अगर वो पोर्ट है तो ही आपको 1050 Mbps का स्पीड यहाँ पे मिलने वाला है। मेरे पास एक्चुअली में कोई लैपटॉप नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, तो फिलहाल ये स्मार्टफोन ही है। तो एंड्रॉयड में ही हम टेस्ट कर सकते हैं इसको। आप विंडोज़ में, मैकबुक में और एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए। फिलहाल मैं आपको स्मार्टफोन में ही वो टेस्ट दिखा सकता हूँ स्पीड का, क्योंकि लैपटॉप तो है नहीं जी। तो ऐसा है कुछ यहाँ पे ये 500GB का SSD, इसको हमने Type-C to Type-C डाटा केबल से कनेक्ट कर लिया है। चलिए ओपन करते हैं यहाँ से हम फाइल मैनेजर ओपन करते ही यहाँ पे देखिए एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस ऐड हो चुका है T7 नाम से। यहाँ पे 465.74 GB अवेलेबल दिखा रहा है। एक्चुअली में ये 500GB का SSD है, लेकिन सिर्फ आपको 465.74 लगभग 466 GB ही अवेलेबल मिलता है। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे 3 फाइल आपको दिखाई देगा, जिसका कि यूज़ मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। फिलहाल बैक आते हैं और करते हैं डाटा कॉपी करके देखते हैं कि कितना स्पीड ये SSD देता है। तो ये रहा कुछ एक वीडियो फाइल, जिसका कि मैं प्रॉपर्टीज़ आपको चेक कराऊं तो ये है 5.31 GB का। इसको चलिए कॉपी करते हैं इस SSD में। यहाँ से करते हैं पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद ये देखिए 39 MB, 32 MB, 28 MB, 26 MB, 24 MB, ये तो घटता ही जा रहा है भाई। 23 MB, 22 MB, 21 MB
और 21 MB पे ये फिलहाल कांस्टेंट है। और यहाँ पे रिमाइनिंग टाइम भी दिखा रहा है कि 3 मिनट 57 सेकेंड में लगभग ये हमारा जो 5 GB का फाइल है वो इस SSD में कॉपी हो जाएगा। फिलहाल अभी 18 MB तक स्पीड देने लगा, तो शुरू में काफ़ी स्पीड दिया, लगभग 1 या 2 सेकंड तक, 3 सेकंड तक लगभग 36 MB, 39 MB, 32 MB, फिर अभी लास्ट में 18 MB का स्पीड देने लगा। मैंने अभी आपको इस SSD के स्टोरेज में 3 फाइल दिखाया था जो कि यहाँ पे है। इसका यूज बेसिकली ये है कि ये जो फाइल है इससे आप विंडोज़ में, मैक में और एंड्रॉयड में आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस SSD को, यानी कि इस SSD में आप पासवर्ड लगा सकते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है सैमसंग पोर्टेबल SSD करके। हालांकि वो एंड्रॉयड, विंडोज़, मैक तीनों के लिए है सॉफ्टवेयर, लेकिन मैं जब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हूँ, ये देखिए है सैमसंग पोर्टेबल SSD करके। इसको ओपन करते हैं तो ओपन करते ही देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पे डिसकनेक्टेड लिख रहा है और यहाँ पे रिफ्रेश लिख रहा है। रिफ्रेश लिख रहे हैं तो यहाँ पे नो सैमसंग पोर्टेबल SSD इज कनेक्टेड लिख रहा है। फिर से रिफ्रेश करते हैं तो सेम ही लिखा हुआ आता है। चलिए इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से, और निकालने के बाद ये कैंसिल हो जाता है। फिर से इसे हम अगर पोर्ट में लगाते हैं तो पोर्ट में लगाते ही देखिए ओपन एक्स फाइल करके है। इसको हम अगर ओके करते हैं तो यहाँ से अगर हम इसे ओपन करें तो फिर से ये नॉट कनेक्टेड दिखाता है, देखिए डिसकनेक्टेड, नो सैमसंग पोर्टेबल SSD इज कनेक्टेड। तो मुझे लगता है कि एंड्रॉयड में इसका जो पासवर्ड प्रोटेक्शन वाला फीचर है वो वर्क नहीं करता है। मैं काफ़ी ट्राई किया हूँ, मैं यूज़र मैनुअल भी पढ़ा हूँ, काफ़ी कोशिश भी किया, काफ़ी तरीके देखे, लेकिन हमें पता नहीं चला कि एंड्रॉयड में इस SSD से कैसे मतलब पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए। हमने इस SSD को अमेजोन से लगभग 5000 रुपये में खरीदा है। अगर आपको भी खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे लिंक से खरीदते हैं तो मुझे 1 या 2% का इंस्टेंट कमीशन मिल जाएगा और आपको सेम ही प्राइस में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे लिंक से खरीदने से आपको बढ़ा चढ़ा के प्राइस मिलेगा, वो जो मुझे कमीशन मिलने वाला है वो आप में जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रेजेंट टाइम में इसका प्राइस चल रहा होगा वही प्राइस में मिलेगा। और कोई अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।